सनातन संस्कृति में इस बात पर जोर दिया गया कि अपनी बेटी के यहाँ का अन्न और पानी नहीं लेना है, और इसको धर्म से जोड़ दिया गया। हालांकि जोड़ा सही है, लेकिन इसके पीछे क्यों जोड़ा गया, इसके लॉजिक्स क्या हैं, ये जानने बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कन्या को दान कहा गया है, और जहां दान हो गया वहां पर दिमाग कैसा, उस पर हमारा कोई हक नहीं है। पहला दर्शन ये। अब दूसरा दर्शन, जो उस समय के लोगों का बहुत विस्तारित और बड़ा दिमाग था कि बेटी के यहां तभी और उतनी ही देर के लिए जाए कि आपको भोजन पानी की जरूरत ना पड़े, राइट। और अगर आप उतनी ही देर के लिए जा रहे हैं, भोजन पानी की जरूरत न पड़े, तो राम राम शाम शाम होगी, फालतू की बातें नहीं होंगी। और जब फालतू की बातें नहीं होंगी तो उनके घर बने रहेंगे। आज घरों की समस्या यही है कि ज्यादातर घरों के अंदर बेटियों के जीवन में हस्तक्षेप बना हुआ है, माताओं का, स्पेशली माताओं का। जितनी चर्चाएं ये माताएं अपनी बेटियों से करती हैं, उतनी अपनी बहुओं को लाड़ दे लें तो शायद जीवन बन जाए। लेकिन अपनी बहुओं के प्रति उनका रवैया उतना आस्तिक नहीं होता जितना बेटियों के। हालांकि ये स्वार्थ है, ये मूर्खता है, इसको मैं मूर्खता कहूंगा, क्योंकि जो पराया हो चुका है या जिसको आपने विवाह कर दिया, उसके जीवन में आपका अधिकता से अधिक भी ठीक नहीं है इस तरह का दखल। क्या खाया, क्या पिया, आज क्या हो रहा है, आज ये हो गया, ये गंवारपन ही कहूंगा मैं इसको। और मैं इसको बहुत निम्न मानता हूं। ये बड़े वैचारिक दृष्टिकोण या बहुत अच्छे दिमाग के लोगों का काम नहीं है, ये छोटे दिमाग के लोगों का काम होता है, क्योंकि इनके पास कोई मैटर नहीं होता। एक एक घंटे, दो दो घंटे अपने बेटियों से सिर्फ और बताओ और क्या। मैंने कई माताओं को देखा है, लेकिन इतनी ही देर अगर उनकी बहू अपनी मां से बात कर ले तो उनका पारा देखने लायक है। आश्चर्य इस बात का है कि तुम अपनी बेटी से 1 घंटे बात कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी बहू अपनी बेटी से, अपनी मां से आधा घंटा बात कर ले तो तुम्हारा पारा खोल जाता है। ये दोहरे मापदंड के लोग समाज के लिए बहुत बेकार हैं। मैं ऐसे लोगों को विरोध करता हूं। और मैं क्या विरोध करता हूं, प्रकृति ही इनका विरोध कर देती है। ये बहुत कीमती बात मैं कह रहा हूं। तो आज ये जो दर्शन देख रहे हैं, जो घर टूट रहे हैं, समाज है या कुंठा में लोग जी रहे हैं, घर में दब के जी रहे हैं, कोई उठ के जी रहा है, ये सब कारण हमारे बड़े लोगों को मालूम था। उन्होंने इस पर विचार किया कि ना ज्यादा बैठोगे, ना ज्यादा बातें होंगी, और ना ज्यादा गंदगी आएगी विचारों की। आप अपनी, मान लीजिए एक माँ अपनी बेटी के यहाँ गई, तो जब वो जाएगी तो और आइए, खाना खाइए, बैठो, और ये हुआ वो हुआ, अच्छी अच्छी बातें होंगी। लेकिन अगर वो रात को रुक गई तो फिर बेटी कुछ और बातें भी करेगी, क्योंकि अब हाँ मम्मी तो अब सुनो तुम। सास भी बड़ी उत्कृष्टता से पूछेगी, समय मिल गया। अगर ये समय ना मिला होता, क्योंकि पहले टेलीफोन आदि तो थे नहीं, अब तो कोई जाए नहीं, अब तो टेलीफोन ही टंटे की जड़ है। अच्छे अच्छे घरों को तोड़ और फोड़ रहा है क्योंकि उसका गलत उपयोग हो रहा है। उन माताओं से मेरा निवेदन है, जितनी देर वो अपनी बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से फोनों पे लगाते हैं, उतनी देर माला और भजन कर लें तो शायद जीवन सुधर जाए। लेकिन उनका माला और भजन तब होता है जब सारे लोगों से बातचीत से फ्री हो जाए। प्रायोरिटी में वो है, ना कि अपना माला और अपना भजन है। अब इनका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तो जिन लोगों ने ये नियम बनाए थे वो बहुत सोच समझ के बनाए थे कि परिवार संतुलित रहे, सुंदर रहे। तो उन्होंने कहा कैसे इसको रोका कैसे जाए। तो उन्होंने कहा जी यहां भोजन करना और पानी पीना मना है। तो ऐसी दृष्टि में जब भोजन पानी नहीं मिलेगा तो कितने दिन पड़ोस में रुकोगे और कितने दिन कहां रुकोगे। बोला भैया अपने अपने घर चलो। और जब भोजन पानी नहीं था तो घर बने हुए थे,
जब भोजन पानी नहीं था तो घरों में सुकून था, कोई तलाक नहीं था, कोई विरोध नहीं था, जीवन सबके चल रहे थे। आज जब से भोजन पानी और टेलीफोन शुरू हो गया, जगह जगह डाइवोर्स हो रहे हैं, जगह जगह तलाक हो रहे हैं, जगह जगह विध्वंस हो रहा है। कारण आपको समझ में आ गया होगा, ये करके हमारे प्राचीन महान लोगों ने ये नियम बनाया था। हर नियम के पीछे अपना एक वैज्ञानिक, अपना एक सही दर्शन है, लेकिन उसे समझने की जरूरत है। उसे धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग जो है कैसे भी हैं, एटलीस्ट वो कैसे भी उसको फॉलो कर लें, जान लें, समझ लें। लेकिन भगवान भला करे। लवलेश कोटा, अच्छा प्रश्न।